नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम पढ़ रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। द्रौपदी के विवाह का, द्रौपदी के स्वयंवर का अध्याय है। स्वयंवर रचा हुआ है, योद्धा आ रहे हैं, अपना अपना पौरुष आजमा रहे हैं। चलिए आज देखते हैं आगे क्या होता है। लक्ष्य वेध में हुए जब सब नृप विफल प्रयास, बोल उठे पांचाल पति होकर तभी उदास। नाना देशों के नृप आए पर मछली वेधन कर न सके, प्रण मेरा पूर्ण न कर पाए, द्रौपदी कुंवरी को वर न सके। हो गया ज्ञात क्षत्रिय कुल में कोई न वीर बलशाली है, यह भारत धनुर्धारियों से सर्वथा शून्य और खाली है। यदि आज पांडव होते तो वीरों की हंसी न होती यूं, पांचाल राज की प्रणनों का मझधारा फंसी न होती यूं। हृदय विदारक शब्द थे नहीं सुन सका कर्ण, बोल उठा तिरोष में लाल हो गया वर्ण। राजेंद्र आप क्यों भारत का जग में अपमान कर रहे हैं, शुभ अवसर मृतक पांडवों का आवाहन ध्यान कर रहे हैं। मैं अभी आपकी शंका का जड़ से उच्छेदन करता हूँ, जो अंग बताएं मछली का वह अभी विभेदन करता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने जब ही उठाया तीर, निज भ्राता से द्रौपदी बोली वचन गंभीर। भैया नृप सभा मध्य कैसा अनुचित व्यवहार हो रहा है, कुल जाति पाति मर्यादा का कुछ भी न विचार हो रहा है। चाहे सर्वदा कुंवारी रहे जीवन निर्वाह करूंगी मैं, पर कभी सारथी के सुत से अपना न विवाह करूंगी मैं। वीर कर्ण के लाज से तले झुक गए नैन, खेदित होकर हृदय में द्रुपद कह उठे बैन। यह दोष भाग्य का है मेरे, है और किसी का दोष नहीं, दैविक बातों पर चलता है, बल नहीं वश नहीं रोष नहीं। सब सुव्रत नष्ट हो जाता है यदि प्रण अपना तजता हूँ मैं। अब कुंवारी कुंवारी रहे तो फिर इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। जो दाह हृदय में दहक रहा वचनों से सकता दिखा नहीं, राजाओ जाओ कृष्णा का विधि ने विवाह ही लिखा नहीं। यह वीर भूमि अब आगे को वीरों से हीन कहाएगी, अवलोक बाण विद्या की इति अविरल शोकाश्रु बहाएगी। अर्जुन ने देखा जब ही भूपति को लाचार, आज्ञा ले गुरु धौम्य से कहा समय अनुसार। नर नायक मैं तो कहता हूँ इति होगी कभी न वीरों की, यह भारत माता जननी है योद्धाओं की रणधीरों की। कह उठे द्रुपद
ब्रह्म बल पर हाँ हमें भरोसा पूरा है। ब्राह्मण जो कार्य उठाते हैं वह रहता नहीं अधूरा है। द्विजवर अगस्त्य ने अनायास संपूर्ण सिंधु था पान किया। श्री परशुराम ने पृथ्वी का 21 बार था दान किया। अर्जुन बोले यदि ऐसा ही दृढ़ है विश्वास ब्राह्मणों में तो आशा पूरी कर देगा यह बेटा दास ब्राह्मणों में। इतना कह श्री कृष्ण का कर मन ही मन ध्यान। अति लाघव से धनुष पर दिया बाण वरदान। तैल कुंड पर फिर तनिक डाली दृष्टि विशाल। लक्ष्य एक ही तीर से बींध दिया तत्काल। नटमागध भाट सूत बंदी जय जय का शब्द पुकार उठे। ब्राह्मण ऋषि मुनियों के समेत आशीष वचन उच्चार उठे। दर्शक नर नारी बाल वृद्ध अपने हृदयों में हर्षाए। सुरमंडल ने नभ मंडल से सामोद सुमन दल बरसाए। चली द्रौपदी पार्थ को पहनाने जयमाल। दुर्योधन तब रोष में बोला वचन कराल। यदि ब्याह सारथी के सुत से कर सकती नहीं द्रौपदी है तो ब्राह्मण को भी किसी भांति वर सकती नहीं द्रौपदी है। कारण क्षत्राणी कन्या का हो रहा स्वयंवर आज यहाँ। क्षत्रिय को छोड़ ब्राह्मण क्या बन सकता है वर आज यहाँ। देखा विप्र समाज पर जब होते आक्षेप। दुर्योधन से कह उठे धौम्य वचन निर्लेप। युवराज सूत सुत द्विज सुत में मानते आप कुछ भेद नहीं। ब्राह्मण निंदा सुन ब्राह्मण के मन में हो कैसे खेद नहीं। शारदा स्वयं निज वाणी से उत्तम बखानती ब्राह्मण को। है ऐसी कौन जाति जग में जो नहीं मानती ब्राह्मण को। नारद बोले ठीक तो कहते हैं द्विज धौम्य। ब्राह्मण जाति स्वभाव से है सर्वोच्च सुसौम्य। दूसरे स्वधर्म शास्त्र भी तो निष्पक्ष रूप में कहता है। ब्राह्मण द्विज जाति मात्र की ही कन्याओं को वर सकता है। इसलिए द्रौपदी ब्राह्मण यदि वर ले तो कुछ भी हानि नहीं। धार्मिक बातों पर धार्मिक जन करते हैं मन में ग्लानि नहीं। ग्लानि क्यों नहीं कह उठा दुशासन सक्रोध। हानि अभी हो जाएगी यही सबों को बोध। कह उठे भीम क्रुद्ध होकर कुछ भी न बोध हो जाएगा। लग गया अगर मुक्का मेरा तो चूर्ण क्रोध हो जाएगा। इतना सुनते ही दुशासन लेखंग प्रबल उठ खड़ा हुआ। दुशासन को उठते विलोक सब कौरव दल उठ खड़ा हुआ। पांडव दल भी द्विज मंडल युत
युद्धार्थ तुरत तैयार हुआ। द्रौपदी हृदय में घबराई, जनता में हाहाकार हुआ। होना ही चाहती थी भूमि रक्त से लाल, बलदाऊ श्री कृष्ण से बोल उठे तत्काल। मोहन अब तो दोनों दल में सचमुच ही युद्ध ठन रहा है। यह रंग स्थान स्वयंवर का संग्राम स्थान बन रहा है। हरि बोले युद्ध नहीं यह तो हो रहा निरान्याय यहाँ। इन पांडव निरपराधियों को है कोई नहीं सहाय यहाँ। इतना कह निष्पक्ष हो बोल उठे यदुराय। दुर्योधन यह सरासर ठीक नहीं अन्याय। जिसने मछली को बींधा है वास्तव में जय श्री उसकी है। वर योग्य द्रौपदी के जो था सर्वदा द्रौपदी उसकी है। इस समय यहाँ तुम लोगों में जग रही व्यर्थ रण की धुन है। जिसको तुमने ब्राह्मण समझा वह है न ब्राह्मण अर्जुन है। अर्जुन है यह बात सुन सभी रह गए दंग। दुर्योधन के बदन का मंद हो गया रंग। बोला है अर्जुन, अर्जुन तो जतुगृह में भस्म हो चुका है। माता भ्राता समेत अपना जीवन अस्तित्व खो चुका है। आभास नहीं होता हमको यह वही पांडुसुत अर्जुन है। विश्वास नहीं होता हमको यह वही पांडुसुत अर्जुन है। हरि बोले होता नहीं यदि तुमको विश्वास, तो साक्षी के वास्ते हैं श्री वेद व्यास। अर्जुन के सिवा मत्स्य वेधन दूसरा कौन कर सकता है। कृष्णा को इस भारत में क्या साधारण जन वर सकता है। अवलोको हृदय चक्षु में ही क्यों और प्रमाण चाहते हो। जाओ अपने घर को जाओ यदि तुम कल्याण चाहते हो। इस प्रकार भगवान के सुनकर वचन यथार्थ, कहा शकुनि ने प्रकट में हो सकता है पार्थ। इनकी ही मान सुयोधन लो, इस समय न अधिक विरोध करो। दुशासन और कर्ण तुम भी अपना कुछ ठंडा क्रोध करो। इस गुप्त भेद का यहाँ नहीं घर पर बतलाशय देंगे। हम अपनी नीति निपुणता का फिर कभी पूर्ण परिचय देंगे। यूं सुन निज गृह को गए कौरव तज उत्साह। उधर द्रौपदी का हुआ हर्ष समेत विवाह। कुंती के आनंद का था न उस समय अंत, पाकर सुंदर वधू को हुई मुदित अत्यंत। दिया द्रुपद ने अति सुखद रहने को प्रासाद। पांडव गण रहने लगे श्वसुरालय साल्हाद। उस ओर दुष्ट दुर्योधन को पड़ता था किंचित चैन नहीं।
कैसा सुख शैया पर सोना, पल भर लगते थे नैन नहीं। निग्रह का पांडव लोगों के दिन रात प्रयत्न सोचता था। विग्रह का पांडव लोगों के दिन रात प्रयत्न सोचता था। दुर्योधन को देख कर चिंता में आरूढ़ दुशासन कहने लगा वचन शकुनि के गूढ़। मातुल कहिए तो जतुगृह से किस तरह बच गए पांडव हैं। वह भेद अभी तक खुला नहीं, जिस भांति बच गए पांडव हैं। मुझको तो उनकी रक्षा का आश्चर्य महान हो रहा है। सचमुच ही पांडव लोगों का रक्षक भगवान हो रहा है। कहा शकुनि ने कर रहे क्यों तुम इतना खेद, हो ही क्या सकता भला अन्य तीसरा भेद। जतुगृह में सचिव पुरोचन से कुछ गलती हुई खेद की है, या विदुर विरोधी की हम में हो सकती नीति भेद की है। दुर्योधन बोला तो मामा अब कौन मंत्र या तंत्र करे, पांडव लोगों के निग्रह का फिर ऐसा क्या षड्यंत्र करें। कह उठा दुशासन छल से अब काम नहीं चल सकता है। घर वाले उधर मिले हों तो कौटिल्य कहीं चल सकता है। इसलिए युद्ध के लिए अभी उद्यत होना चाहिए हमें। सब दिन के लिए पांडवों की सत्ता खोना चाहिए हमें। दुशासन ने रख दिया रण का जब प्रस्ताव, कर्णवीर तब कह उठे अपने मन का भाव। विषबेली वृक्ष की शाखा पर चढ़ने देना चाहिए नहीं, अपने प्रतिपक्षी दल का बल बढ़ने देना चाहिए नहीं। कारण तिल मात्र उपेक्षा से अरि कुछ का कुछ हो जाता है। अपने के लिए सर्वदा को विष बीज विषम बो जाता है। इसलिए पांडवों के संग में रण करना ही अच्छा होगा। द्रौपदी प्राप्त कर लेने का मद हरना ही अच्छा होगा। पर इससे प्रथम पिताजी की सम्मति लेना आवश्यक है। यह रण का समाचार चलकर उनको देना आवश्यक है। धीर वीर यूं कर्ण की सुनकर समुचित राय, पास गया धृतराष्ट्र के दुर्योधन समुदाय। देखा श्री द्रोणाचार्य भीष्म कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। नीतिज्ञ विदुर भी तरह तरह कुरुपति के कान भर रहे हैं। कह रहे वहाँ थे कृपाचार्य राजन पांडव तो जीवित हैं। पांचाल देश में द्रुपद गेह मान्यों के सम सम्मानित हैं। बोल उठे धृतराष्ट्र नृप, सच है यदि यह बात, तो निश्चय ही आज है महाहर्ष की बात। प्रस्ताव पितामह ने रखा, यदि हर्ष हुआ है कुरुपति को, पांडव जीवित हैं एतदर्थ
उत्कर्ष हुआ है कुरुपति को। तो पांडव लोगों को सादर बुलवा लेना चाहिए अभी। यह आधा राज्य विभाजित कर उनको देना चाहिए अभी। भीष्म पितामह का कथन इस प्रकार कर कान, गांधारी पति कह उठे होकर विवश महान। कौरव पांडव मेरे समीप एक ही समान सर्वदा है। कौरव यदि मेरी आत्मा है तो पांडव प्राण सर्वदा है। मैं आधा राज बांटने को कब अस्वीकार कर रहा हूँ। यह तो तब आप कहें मुझसे जब अस्वीकार कर रहा हूँ। दुर्योधन की भी पर इसमें कुछ सम्मति ले लूँ जाकर मैं। वह जैसी कुछ सम्मति देगा वह अभी कहूँगा आकर मैं। सुन विचार धृतराष्ट्र का बोले द्रोणाचार्य। दुर्योधन से आप क्या सम्मति लेंगे आर्य। यदि आधा राज बांटने में दुर्योधन सहमत नहीं हुआ, उसकी गोष्ठी वालों का भी मान लो सुसम्मत नहीं हुआ, तो फिर क्या आप पांडवों को यह आधा राज नहीं देंगे। अनिवार्य भाग जो उनका है क्या उनको आज नहीं देंगे। बोले धृतराष्ट्र पूर्व ही मैं कह चुका राज्य निश्चय दूंगा। जनता जो कुछ भी सोच रही वह मिट सभी संशय दूंगा। लेकिन यह सकल कार्यवाही दुर्योधन के ही सम्मुख हो, जिससे दुर्योधन को किंचित पश्चात न उपालंभ दुख हो। दुर्योधन सुन रहा था सब बातें एकांत, आकर बोला पिता से हो द्विग्न नितांत। यदि आधा राज्य आप देंगे तो आत्मघात कर लूँगा मैं। जीते जी कभी पांडवों को तिल भर भी राज न दूंगा मैं। आत्मघात सुन पुत्र का बोल उठे कुरुराज। बेटा तू इस तरह क्यों करता आज अकाज। ऐसा न स्वप्न में भी कहना, तेरा कहना स्वीकार मुझे। यूं राज्य पांडवों को देना है कभी न अंगीकार मुझे। कह उठे भीष्म क्या कहा यह, आधा भी राज नहीं दोगे तो अपनी वृद्धावस्था में जीवन भर को अपयश लोगे। क्षत्रिय का है यह धर्म नहीं, प्रण कर निज प्रण से टल जाए। वह वाणी क्या है एक बार जो कहकर बात बदल जाए। दशरथ ने पुत्र वियोग सहा पर अपना बदला वचन नहीं। सज्जन मुख से कह देने पर लौटा करते कथन नहीं। भीष्म वचन से हो गया फिर मन डावाडोल। बिना विचार एकदम कुरुपति उठे बोल। मैं बात आपकी मान गया, यह बात आपने ठीक कही। जो उचित लोक में हो सकती वह उचित लोक की लीक कही। अब तो मैं अपना पूर्व वचन जैसे भी होगा पालूंगा।
कौरवों पांडवों के अंदर दृढ़ नींव ऐक्य की डालूंगा। लखा शकुन ने बिगड़ता बना बनाया कार्य, कहा सुयोधन को नहीं है यह मत शिरधार्य। अपमान सहित जीवन जग में क्या कोई अच्छा जीवन है, अपना अपमान शत्रुओं से सह सकता नहीं सुयोधन है। ऐसा न आप मानेंगे तो कुल पर होगा भूचाल अभी, ले खड्ग सुयोधन और यहाँ निज आत्मघात कर डाल अभी। आत्मज का सुन आत्मवध रुक न सका वात्सल्य, छाया नृप धृतराष्ट्र के मानस में वैकल्य। बोले अपघात सुयोधन को मैं करने कभी नहीं दूंगा, साथ ही पांडु पुत्रों का भी हक मरने कभी नहीं दूंगा। आ गई बड़ी उलझन सम्मुख, सुख का न स्वरूप दिखता है, यदि पीछे दिख रही खाई तो आगे कूप दिखता है। कहा कर्ण ने मैं अभी उलझन कर दूं दूर, पर वाणी से आपको बनना होगा शूर। श्रीमान प्रदान करे आज्ञा तो हर्षित कण कण हो जाए, दिल खोल हमारा पांडव संग बस एक बार रण हो जाए। फिर जो भी अपने भुजबल से उस रण में पूर्ण विजय पाए, वह ही इस सारी वसुधा का वसुधा पर राज अभय पाए। कह उठे कृपाचार्य ठहरो, यह समुचित कर्ण सलाह नहीं, इस तरह कभी भी पाओगे सुख और शांति की राह नहीं। कह उठे धृतराष्ट्र फिर क्या अब करें उपाय, कहा भीष्म ने मैं तुम्हें फिर देता हूँ राय। इस समय पांडव लोगों को यदि आदर सहित बुला लोगे, दिखलाकर पूर्ण सहानुभूति साम्राज्य बांट कर दे दोगे, तो जतुगृह वाली कालिख से जो टीका लगा सुयोधन के, वह सब कलंक धुल जाएगा अपनाने से अपने जन के। बोले धृतराष्ट्र पिताजी वह बातें मत सूचित करिए, सबके सामने सुयोधन को मत इस प्रकार लज्जित करिए। एकांत कभी दुर्योधन को मैं समझा बुझा डांट दूंगा, पांडव लोगों को बुला भी यह आधा राज बांट दूंगा। पांडव दल के पक्ष में अंध पिता को देख, दुशासन रण का पुनः कर उठा उल्लेख। पौरुष से लक्ष्मी मिलती है, भिक्षा से मिलती कभी नहीं, बल से मिलने वाली वसुधा शिक्षा से मिलती कभी नहीं। यदि उन्हें राज्य की इच्छा है तो अपना पौरुष दिखलाए, हमसे विरुद्ध कर तुमुल युद्ध जय विजय के हित लक्ष्मी पाए। अन्यथा अनाथों के समान दासत्व वेश में पड़े रहे, ले नाम राज्य का कभी नहीं पांचाल देश में पड़े रहें।
दुशासन की इस तरह सुन सम्मति प्रतिकूल, कहा भीष्म ने जान कर क्यों करते हो भूल। पांडव न राज की किंचित भी परवाह चाहना करते हैं, हम तो उनके संताप और मत की सराहना करते हैं। वरना वे चाहें तो बल से संपूर्ण राज्य ले सकते हैं, लाठी का बदला पत्थर से सबके सम्मुख दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पांडवों का इस समय भाग्य है जगा हुआ, अधिकांश यहाँ की जनता का उनसे स्नेह है लगा हुआ। अनुमोदन में भीष्म के बोल उठे गुरु द्रोण, द्रुपद देश का भी यही कहता है प्रतिकोण। कोई न भूल में रहे कभी, असहाय पांडु कुंती सुत हैं, पांडव लोगों की सेवा में हम अर्धरात्रि को प्रस्तुत हैं। सीधे न राज कौरव देंगे, तो लड़कर राज दिलाएंगे। जिस ठौर पांडव स्वेद गिरे, उस ठौर स्वरुधिर बहाएंगे। शासन गुरु दे रहे थे दुशासन को गूढ़, इतने में बलराम हरि आए गरुड़ारूढ़। बोले कहना ही पड़ा हमें, ध्वजन के समक्ष में है, 56 करोड़ यादव दल भी पांडव दल के समक्ष में है। दुर्योधन राज्य बांटने को यूं नहीं अगर सज्जित होंगे, तो फिर द्रौपदी स्वयंवर से बढ़कर जग में लज्जित होंगे। इसलिए भीष्म जी की आज्ञा हित सहित समझ शिर धार्य करो, जिससे सब अच्छा कहें तुम्हें, जग में वह उज्जवल काम करो। अन्यथा बालुका का गृह यह क्षण भर में ही ढह जाएगा, होगा धर्म का शीघ्र नाश, सद्धर्म एक रह जाएगा। निज विरुद्ध सब ओर से वातावरण विलोक, कहा कर्ण ने उसी क्षण दुर्योधन को रोक। हे भ्रात नीति है बहुमत के, होना चाहिए विरुद्ध नहीं, पांडव लोगों से इस अवसर है उचित किसी विधि युद्ध नहीं। वैसे जो आप कहें से वह करने को प्रस्तुत हूँ मैं, बन सके आपका काम अगर तो मरने को प्रस्तुत हूँ मैं। दुशासन भी अब बोल उठा, यह बात यथार्थ कह रहे हैं, जैसे गुरु ने निस्वार्थ कहा, यह भी निस्वार्थ कह रहे हैं। कुपरिस्थिति में चुप रहना ही मतिमानों की मतिमत्ता है, बिगड़ी बर्रों का कौन वीर कर सकता छेदन छत्ता है। कहा सुयोधन ने कहो क्या है मामा राय, शकुनि बोल उठा नहीं अब है और उपाय। इतना सुन चुप हो रहा गांधारी का लाल, विदुर गए पांडवों को ले आए तत्काल। द्रौपदी सहित उन पांचों का सबने स्वागत सम्मान किया,
कुरुपति ने खांडव प्रस्थ तभी सादर सप्रीति प्रदान किया। श्री कृष्ण कह उठे कुंती से, है सौख्य बुआ को आज मिला। द्रौपदी वधु के आते ही निरुपद्रव सारा राज मिला। उसी समय आव्यास ने दिया शुभाशीर्वाद, बंदी गण भी गान यह गा उठे सालाद। बड़े दिनों के बाद में सजा सौख्य का साज, पांडव खांडव प्रस्थ में लगे भोगने राज। तो अंततः सब राज खुल गए हैं, पांडव लौट आए हैं, उनको उनका आधा राज्य मिल गया है। खांडव प्रस्थ का राज उन्हें दिया गया है, जिसे बसाने में भी पांडवों को कम मेहनत नहीं करनी पड़ी। सब उजाड़ प्रदेश था। अंत जिस चीज़ का भी अच्छा हुआ वही सही है, वही शुभ है। लेकिन कब तक बना रहता है कौरवों और पांडवों के बीच में ये सुख चैन, देखते हैं। आज इस अध्याय को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह लौटूंगी आगे का अध्याय लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।